इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है बेसिकली फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किसी भी डिवाइसेस में उसको स्टडी करते हैं, या इसके कंट्रोल, इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को व्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे भी डील कर रही होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मोस्ट हमारे पास इस्तेमाल होने वाले जो डिवाइसेस हैं उसमें डायोड और रेक्टिफायर्स हैं, और फर्दर इससे आगे भी कुछ डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली एटम क्या है? एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो तमाम चीज़ें जो कि एक जैसे एटमों का मजमूआ है। अब तक कुदरती तौर पे जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनकी तादाद 118 है, जिसमें हर एलिमेंट्स जो है कंसिस्ट कर रहा होता है सिमिलर एटम्स में। फॉर एग्जांपल जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के अंदर कॉपर के ही एटम्स मौजूद होंगे। जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एटम मौजूद होंगे। सिमिलरली कार्बन की जब बात की जाती है तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें कार्बन के ही एटम मौजूद होंगे। तो दुनिया में जितने भी मैटर्स कंपोज्ड हुए हैं वो एटमों से मिलके बने हुए हैं। अच्छा, एटम के स्ट्रक्चर के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो एटम जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया जाता है। एक सेंटर पार्ट है जो कि न्यूक्लियस कहला रहा है, और एक आउटर मोस्ट पार्ट है जिसे हम शेल कहते हैं। पार्टिकल्स के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पार्ट ऑफ एन एटम जो है न्यूक्लियस और शेल है। न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करता है शेल या ऑर्बिट पे, और ये कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग पार्टिकल है। जबकि प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है स्टैटिक पार्टिकल है जो कि मौजूद होता है न्यूक्लियस में। Particles of an atoms consist 3 particles named as electron, negative charge particle; proton, positively charged particle; neutron, no charge or neutral particle. Electron, basic particle of negative charge are called electron. वो चार्ज पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड में। जब चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे अप्रोक्सीमेटली -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मौजूद होता है। जब मास की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे तो अप्रोक्सीमेटली 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम जो है इलेक्ट्रॉन का मास है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, स्टेबल और स्टैटिक पार्टिकल है किसी भी एटम में। स्टैटिक मीन्स रेस्ट की कंडीशन में मौजूद होता है न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19, but there is a little bit difference between the two charges. इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है, जबकि
प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज वाई हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो करते हैं। जब मास की बात करते हैं प्रोटॉन की, तो अप्रोक्सीमेटली 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन। थर्ड पार्टिकल जो है हमारे पास वो है न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन जो है अनचार्ज पार्टिकल है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अच्छा, दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उसमें न्यूट्रॉन मौजूद होता है, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। न्यूट्रॉन का जो मास है स्लाइटली ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये थी हमारे पास एटम से रिलेटेड छोटी सी डिस्कशन, जिसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया और इसके पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया। दैट इज ऑल। थैंक यू।